हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड्स के बारे में। ये कंपनी मेनली वर्क करती है एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में, और कंपनी फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के लिए। यहाँ पर कंपनी के ऑल ओवर क्लाइंट्स हम देखें तो 7200 कंपनी के अभी तक क्लाइंट्स है। कंपनी एसेट्स मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाती है, इक्विटी में लगाती है, लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड्स में कंपनी इक्विटीज़ में पैसा लगाती है, कंपनी रियल एस्टेट में पैसा लगाती है, फंड मैनेजमेंट में टॉप की कंपनी फंड मैनेजमेंट एकदम बढ़िया तरीके से करती है। हम देखें तो हर इंसान के पास पैसा है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास इतना पैसा है कि उसको रखने की जगह नहीं। बट जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके पास दिमाग भी ज़्यादा होता है। देखो दोस्तों, तो वो क्या करता है, अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करता है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए अपने हिसाब से, आपके दिमाग से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो आप 100 करोड़ अपने रिस्क पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यदि आपके 1 लाख रुपए 20% माइनस हो गया, 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका 20% माइनस हो गया, तो आप 20% पे भी माइनस में भी आप अपना सौदा काट सकते हैं। यदि आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपका 20% माइनस है पोर्टफोलियो, तो आपको सीधा डायरेक्ट लॉस 20 करोड़ का दिखता है। आप 20 करोड़ का लॉस नहीं काट सकते, चाहे इंसान कितना भी अमीर इंसान हो, वो 20% का लॉस नहीं ले सकता अपने 100 करोड़ के पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर काम आती है टॉप की एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे फंड होता है, वो अपने पैसा खुद के रिस्क पे नहीं लगाता, उसके लिए वो अपने एसेट मैनेजमेंट को काम पे लगाता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम है 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप हम देखें तो 45,000 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी का करंट प्राइस हम देखें तो 1184 रुपीज़ का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है, और कंपनी का हाई देखें हम तो 1318 रुपीज़ का कंपनी का हाई है। स्टॉक का पी भी मुझे बढ़िया लगता है, बुक वैल्यू मुझे थोड़ी कम लगती है स्टॉक की, डिविडेंड भी एकदम अच्छा है कंपनी का, आरओसी और आरओई मुझे एकदम बेहतरीन लगते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम देखें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग रखे हैं कंपनी। अगेन एक अच्छी बात है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोइंग है और सेल्स भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। मुझे ये कंपनी के बारे में अच्छी बात लगती है। कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली हर साल बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे बढ़ती हुई दिशा में दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोइंग रहा है यहाँ पर पिछले कई सालों से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने हेल्दी मेंटेन रखा है, अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% के प्लस है, तो एक अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का डायरेक्टली बेनिफिट कंपनी को होता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हम देखें तो पिछले 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 13% के अराउंड है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की हम देखें तो 21% की है, और पिछले 1 साल की हम देखें तो 48% के अराउंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हम देखें तो पिछले 5 साल की 17% है, पिछले 3 साल की 29% है, और पिछले साल की हम देखें तो 42% के अराउंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्टॉक का CAGR हम देखें तो पिछले 5 साल का हम CAGR देखें तो 29% का CAGR है स्टॉक का, पिछले 3 साल का देखें तो 43% का CAGR है यहाँ पर, और पिछले 1 साल का देखें तो 86% का CAGR मुझे यहाँ पर दिख रहा है कंपनी का। और कंपनी की बैलेंस शीट हम देखें तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ और उनके एसेट्स के बारे में हम देखें तो उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, एसेट्स के सामने हम देखें तो कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज से कई गुना ज़्यादा है। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखें, यहाँ पर प्रमोटर के पास 14% अराउंड स्टेक है, और उसके अगेन हम देखें तो FIS का स्टेक
66% के अराउंड यहाँ पर एफ का मुझे होल्ड दिख रहा है। यहाँ पर हेविली एफ इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और डी का होल्डिंग हम देखें तो 9% के अराउंड डी का होल्डिंग है और पब्लिक का होल्डिंग हम देखें तो 9% अराउंड पब्लिक का भी होल्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर इस कंपनी में हम देखें तो एफ की हेविली बाइंग इस कंपनी में दिख रही है मुझे। हेविली एफ इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। बट इस कंपनी का मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी इस कंपनी में, वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, ऐसा होना नहीं चाहिए देखो दोस्तों, बट उसके अगेन एफ की होल्डिंग ज़्यादा है। बट एक चीज़ होती है देखो दोस्तों, खुद कंपनी का जो मालिक है उससे ज़्यादा कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई नहीं जान सकता। चाहे दुनिया का कितना भी बढ़िया टॉप लेवल का एसेट मैनेजर हो, उसको भी नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रोमोटर के पास थोड़ा कम होल्डिंग है, बट उसके आगे नहीं एफ के पास होल्डिंग ज़्यादा है। यदि आप लॉन्ग टर्म के विशेष कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के विशेष कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी आपको डेफिनेटली पैसा निकाल के देगी, बना के देगी, उसमें कोई शक नहीं। यदि वीडियो पसंद आई हो देखो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।